नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का। साथियों, ये नमूना प्रश्न पत्र हैं, सैंपल प्रश्न पत्र हैं जो आपके RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किए गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस दृष्टि से ये जो है पेपर है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके लिए एक वरदान साबित होगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे आपके वार्षिक परीक्षा में जो है 80 में से 80 अंक प्राप्त हो सकें और इस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो प्रिय विद्यार्थियों आपके 8 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। यहाँ पर ढेकली, रहट, ड्रिप तंत्र, घिरनी। ध्यान रखना, जो सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है, यहाँ पर ड्रिप तंत्र है। सही उत्तर होगा स। बढ़ेंगे आगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न 2 की ओर। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर जो है इसका उत्तर होगा ब का जो है आंसर होगा ब, वनस्पति जात। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3 की ओर। अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है अ व ब दोनों, यानी कि नीम की सूखी पत्तियां और साइलो, इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न 4 की ओर। घरों में काम करने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा द LPG है ईंधन, जो है सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन है। नेक्स्ट है प्रश्न 5। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है अ, बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 6 की ओर। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना, भूकंप को मापने का जो पैमाना होता है वह होता है रिक्टर पैमाना। सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 7। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा ब, सीधा दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 की ओर। नेत्र का वह कौन सा भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो इसका उत्तर होगा ब, परितारिका। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्नों की ओर। यहाँ पर जो है 9 से 12 तक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और अब 9 नंबर प्रश्न जो हम इसको देखते हैं कि विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। इसका उत्तर आपको करना है कि विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु केवल परपोषी से ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न 10 की ओर। ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ईंधन का जो बढ़ता उपयोग इससे पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, 1 नंबर पॉइंट बना के लिखना है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन जो है मोनोऑक्साइड गैस बनती है। 2 नंबर पॉइंट के कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से विश्व का तापमान बढ़ रहा है। और 3 नंबर पॉइंट है कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन को ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न 11 की ओर। प्रज्ञली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है प्रज्ञली शिशु के जन्म के लिए IVF अथवा इन विट्रो निषेचन अर्थात शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न 12 की ओर। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान के लिए पराश्रव्य ध्वनि के उपकरण। ध्यान रखना, कौन सी ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि के उपकरण होते हैं। ये उपकरण 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपके 13 से 22 तक आएंगे। तो यहाँ पर आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो अब प्रश्न 13 को देखते हैं। स्तंभ अ का स्तंभ ब से आपको क्या करना है, मिलान करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र हैं प्यारे बच्चों, आप इसको संपूर्ण पेपर को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिखिए, जिससे आप 80 में से 80 अंक निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे इस पेपर को हल करने के बाद में। तो यहाँ पर हैजा का आपको मिलान करना है जीवाणु से, प्रतिजैविक का स्टेप्टोमाइसिन से, कवक गेहूं के रस्ट और पोलियो वायरस। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे प्रश्न 14 की ओर। तिरुदवन व स्वतः दान में अंतर लिखी। तो प्यारे बच्चों, यह भी 4 अंक का प्रश्न आएगा।
उत्तर है जो तीर उदहन। किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे एलपीजी के निकट जलती हुई तीली अथवा गैस लाइटर लाया जाता है तो गैस तेजी से जलने लगती है और प्रकाश उत्पन्न करती है, तीर उदहन कहलाता है। अब दूसरा है स्वतः दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न 15 की ओर। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जो ये शब्द दे रखे हैं थ्रेसिंग, खरपतवार, तैरने और फसल और जुताई, ये 4 अंक के जो आपके रिक्त स्थान का सवाल आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है इन शब्दों को भरना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। क्षतिगत बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। और द है जो दानों के भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिक्त स्थान है ये आपको याद करने हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न 16 की ओर। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देने, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, 4 प्रश्न आएंगे आपके 4 अंक के। तो देखते हैं सबसे पहले क, यौनारंभ से में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित, ध्यान रखना ये जो है हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ख है तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन द्वारा किया जाता है, एड्रेनलिन। और ग है एड्स के रोगात्मक रोग कारक वायरस का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। और आगे है गाइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, प्रिय विद्यार्थियों इसका है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है जो 17 नंबर है, जो कथनों के सामने आपको क्या करना है, सत्य तथा असत्य कथनों की पहचान करनी है। प्यारे बच्चों, ये भी आपके 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको कह देखते हैं कि द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं, यह कथन क्या है, आपके असत्य है। ब है बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, यह कथन सत्य है। ग है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, यह कथन सत्य है। और ग है बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न 18 की ओर। वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके 2 कारण लिखिए। ये 4 अंक का जो प्रश्न आएगा कि वनों का उन्मूलन, इसका अर्थ है जो वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। अब इसके कारण है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, और दूसरा है जो घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। इस कारण से जो है क्या है, वनों की कटाई यानी कि वनों का उन्मूलन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 19 की ओर। घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों ही इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर है जो घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है। उदाहरण के लिए, घर्षण न होने की स्थिति में हम चल नहीं सकते, पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते, गतिशील वस्तु घर्षण के अभाव में कभी नहीं रुकेगी। इसके विपरीत जो कि घर्षण हमारा शत्रु भी है, ध्यान रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शत्रु भी है कि उदाहरण के लिए घर्षण के कारण वस्तुएं जल्दी घिस जाती हैं, इस कारण घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 20। एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसके आवर्ती आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्ती आवर्तकाल का सूत्र लगाना है, दोलनों की संख्या बटा दोलन संख्या सेकंड में 50/5 यानी कि 10 अटच। आवर्तकाल जो होगा 1 बटा आवर्ती 1/10 जो है 0.1 सेकंड। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इसको पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न 21 की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, तो भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर जो आपको लिखना है कि भूकंप के कारण, यानी कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित हैं, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं तथा एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर भूकंप आता है। अब इसके बचाव है जो भूकंप प्रतिरोधी मकान का निर्माण और भूकंप आने पर खुले स्थानों पर चले जाना चाहिए। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 22 नंबर प्रश्न, आपतन कोण जो है तथा परावर्तन कोण में दिए गए चित्र को दर्शाइए। यदि जो है 40 डिग्री हो तो परावर्तन कोण को जो कोण आर का मान क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको जो है चित्र के अनुसार आपको दर्शाया गया है, इसको देख लेंगे आप। यहाँ पर कोण एक, कोण आई, कोण आर का मान जो है ज्ञात करना है। यहाँ पर आई बराबर आर कोण का 40 डिग्री जो है इसका मान होगा। इस प्रकार आपको डायग्राम बना करके आपको परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है कोण आर का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट आगे है निबंधात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों इन निबंधात्मक प्रश्नों को आप जो है प्रश्न संख्या 23 से 25 तक ये आएंगे। 23, 24, 25 3 प्रश्न आएंगे, तो ये 8 अंक के प्रश्न होंगे।
तो साथियों आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख करके इनको आप याद करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो इसका 23 नंबर है जो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाना है आपको। विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि करनी है। और एडम्स जो है पलकंठमणि क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न आएंगे आपके कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल व डीजल बचाने के 4 उपाय, वन्य जीवों आवास में लगातार हो रही मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें संरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और अगला है जो मानव शरीर में एड्रेनलिन ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाएं। अब आगे का प्रश्न है जो 24 नंबर प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी आपको जो नोट करना है और याद करने हैं कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाना है। घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण, और दिए गए चित्र में 2 दर्पण समतल परस्पर लंबवत रखे गए हैं। आपतित किरण कोण ए पर 45 डिग्री का कोण आपतित होती हैं। दर्पण बी से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण या परावर्तन कोणों बनाइए। इसके अथवा में मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाना है। नेत्रों की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है, घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, उदाहरण समझाना है। अब इसके जो लास्ट प्रश्न है जो ये भी आपको कॉपी में लिख करके याद करना है कि विद्युत लेपन की विधि का सचित्र वर्णन करना है। और बल दाब जो है सत्र सूत्र को पूरा कीजिए तथा बल का मात्रक लिखिए। और इसके अथवा में जो आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाइए। और जो है बल द्वारा वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों ये 25 प्रश्न का जो है आपके मॉडल पेपर है जो साथियों जो आपके RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों ये पेपर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है आपके वार्षिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से, जिसका टाइम टेबल आपको लिखवा चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है। आप जो है अपना टाइम टेबल भी लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।